राधे राधे सभी को दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने बनाई है लड्डू गोपाल 2-3 के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। इस ड्रेस में मैंने 2 तरह का फैब्रिक लिया है, उसका कंट्रास्ट दिया है जो कि ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। अगर आप भी इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना चाहते हैं नवरात्रों के लिए स्पेशली, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये ड्रेस बिगनर कोई भी बना सकता है बिल्कुल आसानी से, इसको बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ड्रेस को बनाने के लिए हमें 2 तरह का फैब्रिक लेना है। दोनों फैब्रिक आप अलग अलग कलर में लेंगे। वो जो छोटे वाला फैब्रिक है वो हम 2.5 इंच चौड़ा रखेंगे और जो बड़े वाला फैब्रिक है वो 4 इंच चौड़ा रखेंगे। इनकी जो चौड़ाई है वो दोनों फैब्रिक की अलग रहेगी, लेकिन जो इनकी लेंथ है वो बिल्कुल ही बराबर रहेगी। लेंथ को आपने यहाँ पर छोटा और बड़ा नहीं करना है। यहाँ पर मैं दोनों फैब्रिक की जो लेंथ ले रही हूँ वो 22 इंच ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी जो दोनों पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल ही तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद दूसरी पट्टियाँ हैं वो भी हमने बिल्कुल ही सेम साइज़ में लेनी है। उनको हमने यहाँ पर लिया है 8.5 इंच और वहीं पर जो उनकी चौड़ाई है वो हमने 1.5 तक ली है। आप 1 पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं। उसी के साथ हमने फिर 2 पट्टियाँ ली हैं। ये दोनों पट्टियाँ हमने फिर इक्वली ली हैं, बिल्कुल ही बराबर ली हैं। और 2 पट्टियाँ आपको तीनों पट्टियों में 2-2 पट्टियों को लेकर ही जलना है। तो यहाँ पे फिर हमने इनकी जो लंबाई ली है वो 12.5 इंच ली है। जो इसकी चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2 इंच ली है। और उसके बाद फिर हमने एक पट्टी सिंगल ली है, वो भी ब्लू कलर में। यहाँ पर हमने उसकी जो लंबाई रखी है वो 6.25 इंच 6.5 रखी है और उसी के साथ उसकी जो चौड़ाई रखी है वो 2 इंच रखी है। तो इन तीनों 4 पट्टियों से हम अपनी ड्रेस को बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो पहले 2 पट्टियाँ ली थी उन पट्टियों की दोनों किनारियों को हमने इस तरह से फोल्ड कर कर सीन लगानी है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, क्योंकि इस तरह से हमारे फैब्रिक पर ड्रेस की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पर दोनों किनारियों पर सिलाई को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। दोनों किनारों पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ी सी और फैंसी लुक देने के लिए, ड्रेस की थोड़ी लुक को और अप करने के लिए यहाँ पर मैंने लेस का यूज़ किया है। यहाँ मैंने पिंक कलर की पट्टी पर भी लेस लगाई है और ब्लू पट्टी की भी किनारी पर लेस लगाई है। दोनों पट्टियों पर हमने इनकी किनारी पर सेम लेस लगाई है, तो जिससे इस ड्रेस की जो गेटअप है वो और भी अच्छी आएगी। लेस लगने के बाद इसकी जो लुक है ड्रेस की वो कुछ इस तरह की लग रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लेस लगी देख रहे हैं, यहाँ पर लेस लग चुकी है। अब हम अपनी दोनों पट्टियों को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद दोनों पट्टियों को सेम इसी तरह फ़ोल्ड करना है और उनको बिल्कुल किनारी किनारी पर ही हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। और सिलाई देने के बाद हमने यहाँ पर चुनटे डालनी है। और आपको चुनटे डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये वाली पट्टी, ब्लू वाली पट्टी दिखेगी और इसी तरह आपको कुछ ऐसे पिंक वाली पट्टी दिखेगी। चुनटे अगर आपको नहीं डालनी आती तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि आप चुनटे कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पिंक और ब्लू कलर की पट्टियों पर चुनटे डालने के बाद अब हम इन दोनों पट्टियों को जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिलाई लगाएंगे और इन पट्टियों को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और सिलाई लगने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमारी जो ब्लू कलर की पट्टी है जिसकी लंबाई 6 इंच चौड़ाई 2 इंच है, इस पट्टी से पहले हमने यहाँ पर अपनी ड्रेस को मेज़र करना है। यहाँ पर हमारी ड्रेस 5 इंच आ रही है और यहाँ पर पट्टी की जो हमने लंबाई रखी है वो हमने 6 इंच रखी है। क्योंकि हमने आधा इंच इसको ऊपर को रखना है एक्स्ट्रा कपड़ा और आधा कपड़ा नीचे रखना है और हमने इस तरह से कपड़े को जॉइंट करना है। अब हमने
आधा इंच सिलाई इधर छोड़ी है और आधा इंच फैब्रिक उधर छोड़ा है। तो अब हम अपने इस फैब्रिक को जो हमने आधा इंच छोड़ा था वो इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बाकी कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से जो हमारी ड्रेस की किनारियाँ हैं वहाँ पर फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आएगी, कोई धागा भी नहीं निकलेगा। और पट्टी लगने के बाद हमारी जो ड्रेस की लुक है वो देखो कितनी अच्छी आ गई है और ड्रेस बनकर भी कितनी अच्छी लग रही है। उसी के साथ मैंने एक पाइपिंग को तैयार कर लिया था, डोरी को तैयार कर लिया था और उसके किनारों पर टैसल्स लगा लिए थे। अब एक टैसल्स मैंने लगा लिया है। दूसरा टैसल्स बनाने के लिए आपको 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई रखनी है और इसको सेंटर में इस डोरी को रख के दोनों साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर उसको फ़ोल्ड कर देना है एक साइड और यहाँ से टेढ़ी सिलाई लगाते हुए जाना है। इससे आपका जो टैसल है वो भी बनकर इस तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। टैसल्स की वीडियो मैंने आपको बता दी है अब यहाँ पे कि आप टैसल्स कैसे बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम डोरी को इस तरह से उसमें डालकर फिर बाद में टैसल्स लगाएंगे और इस तरह से हमारी डोरी भी नहीं निकलेगी। फिर हमने अपनी दूसरियाँ दोनों पट्टियाँ ले लेनी है। उनको हमने क्या करना है, सेंटर में ऐसे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों पट्टियों को अलग अलग से इस तरह से पहले पिंक पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, फिर ब्लू पट्टी पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगने के बाद जो हमारी पट्टी है उसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो हम यह 3-4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इतना साइज़ उनके लिए बहुत रहेगा। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ड्रेस के साथ इस पट्टी को जॉइंट करना है। एक किनारी पर जॉइंट करना है, एक सेंटर पर और एक बिल्कुल लास्ट पर। आप देख सक रहे हो कि मैंने आपको कैसे जॉइंट करने के लिए बोला है कि पहले हमने एक साइड करना है, फिर सेंटर में, फिर लास्ट में। इस तरह से हमने, चाहे आप इसे सुई धागे से पक्का कर लो, चाहे सिलाई से पक्का कर लो, जैसे भी करोगे ये बिल्कुल आपको फिनिशिंग की लुक ही देगी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 12 इंच कपड़ा फैब्रिक जो लिया था वो लेना है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ बिल्कुल किनारी किनारी पर आपने सिलाई को लगाते हुए जाना है और इस तरह से फिर हमने इसको सीधी साइड कर लेना है। सीधी साइड करने के बाद अब हम इससे बनाएंगे कान्हा जी की पगड़ी। कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए आप चाहे तो कान्हा जी का साइज़ भी देख सकते हैं कि पगड़ी का कितना आ रहा है। अगर नहीं तो जो मेज़रमेंट मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, तब भी आपकी पगड़ी है जो बिल्कुल बनकर सही ही तैयार होगी। अब हमने यहाँ पर जिस तरह मैं आपको वीडियो में जो स्टेप बता रही हूँ, आपने उसी स्टेप के अकॉर्डिंग अपनी जो पगड़ी का कपड़ा है उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपको सुई में डबल धागा लेना है और डबल धागे से ही आपको अपनी पगड़ी को स्टिच करना है। चाहे तो आप इसको सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर सुई धागे से करोगे तो इससे फिनिशिंग सिलाई से भी ज़्यादा अच्छी आती है। फिर आपको इस तरह से उसको आगे पीछे दोनों तरफ से ही अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कैंची से कट कर देना है। इस तरह से हमारी जो पगड़ी है वो बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही सुंदर पगड़ी बनी हुई है। मैंने इस पर इसकी बैक साइड पर फ्रिल लगाकर इसको थोड़ी सी फैंसी लुक दी है। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी फाइनल कान्हा जी की ड्रेस की लुक। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस उन पर कितनी सूट कर रही है, कितने अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। अगर आपको भी ये वीडियो और ये ड्रेस अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर जाना। मैंने बिल्कुल ही इजी तरीके से आपको बताया है कि आप घर पर कान्हा जी की ड्रेस कैसे बना सकते हैं। तो आप मेरी पुरानी वीडियो को भी देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग तरह से कितने सुंदर डिज़ाइन में कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। तो आप वहां पर जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर बिगिनर भी हैं तो कैसे कान्हा जी की ड्रेस घर पर बैठ के आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।